गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे और रिवीजन में सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो होगा आपका मैथमेटिकल इंडेक्शन। ठीक है, तो पहले तो ये सीख लेते हैं कि मैथमेटिकल इंडेक्शन है क्या। मैथमेटिकल स्टेटमेंट से मैथमेटिकल इंडेक्शन बनता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडेक्शन क्या है और स्टेटमेंट क्या है, ये सीखना है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे हमने कहा कि राम घर जाता है तो एक स्टेटमेंट है। लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है कि 2x + 1, कोई वैल्यू दी गई 2x + 1 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो ये क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, 2x + 1 इज डिविजिबल बाई 3, तो ये क्या हो गया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। तो जिसमें मैथमेटिकल वर्ड्स आए वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाता है। और इंडेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है। मैथमेटिकल इंडेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ये सीखते हैं कि कोई वैल्यू के लिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने पर आंसर क्या है, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया है वो करेक्ट हो जाता है। ओके, तो हम चेक करते हैं। मान लिया जाए कि कोई आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि जैसे स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि उस स्टेटमेंट को हमेशा Pn से लिखेंगे या Tn से लिखेंगे। एक स्टेटमेंट Pn दिया गया है कि n² + n इज ऑड इंटीजर। क्या है वो, एक ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर होने के लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। मान लीजिए 1 के लिए लिख लेते हैं P1, 1 रख के चेक करते हैं तो 1² + 1 तो कितना आ गया 2। ठीक है, P2 के लिए अगर देखेंगे तो 2² + 2 तो कितना आ गया 4 + 2 = 6। क्या ये ऑड इंटीजर है? नहीं है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट नहीं। ओके, तो एन ऑड इंटीजर के लिए हमें स्टेटमेंट में वैल्यू रख के चेक करना होगा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए वो वैल्यू सही है या नहीं सही है। ठीक है, एक स्टेटमेंट और देख लेते हैं जो फर्स्ट साइज में कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है Pn, एक स्टेटमेंट है और Pn = 10n + 3 इज प्राइम। क्या है, प्राइम है। और P1 एंड P2 इज ट्रू। इस ट्रू का मतलब है कि जब वैल्यू हम रखेंगे तो वैल्यू रखने पर आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। जैसे P1 रख देते हैं तो P1 कितना हो गया, 10 × 1 + 3 = 13। 13 क्या है, प्राइम नंबर। P2 रख देंगे तो 10 × 2 + 3 तो 23 आ जाएगा। 23 क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं P1 इज ट्रू, जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है। P2 इज ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। इस तरीके से अगर हम n स्टेटमेंट तक इसको ट्रू कर देते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है इंडेक्शन मेथड। समझ में आया? इंडेक्शन का मतलब क्या है, एक के बाद एक। ठीक है, 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है, 3 के लिए सही है, तो n के लिए वैल्यू क्या होगी, करेक्ट होगी। समझ में आ गया? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब देखेंगे कि मैथमेटिकल इंडेक्शन में किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 2 टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, एक तो ये जिस टाइप का क्वेश्चन हमने दिया गया है उस तरीके का, और एक अभी और बताएंगे आपको कि वो 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहले देखेंगे पहले टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ क्वेश्चन में यूजिंग द प्रिंसिपल मैथमेटिक्स, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्वाड्रिफिकेशन का क्वेश्चन है या मैथमेटिकल इंडेक्शन का क्वेश्चन है। तो मैथमेटिकल से लिखा रहेगा उसमें कि यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। मतलब ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसका एडिशन m² + n होगा। तो डायरेक्टली या तो हमारे पास APGP वाला तरीका होता है, ठीक है, कुछ सीरीज में APGP लग जाता है। लेकिन मैथमेटिकल इंडेक्शन ये कहता है कि इसको आप ये प्रूव करिए कि 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है, 3 के लिए सही है और n के लिए सही है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहली चीज तो जो भी गिवन है उसको स्टेटमेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट मान लेते हैं Pn such that 2 + 4 + 6 + ... + 2n इज इक्वल टू n² + n। मतलब हम क्या मानेंगे, इसको स्टेटमेंट मान लेंगे। 3 स्टेप में क्वेश्चन लगेगा। फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो Pn हमने माना है उसको डायरेक्टली ये इसके बराबर लेंगे n² + n और P1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, P1। तो 1²
प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। पहली वैल्यू क्या थी 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 के लिए 2 है। सो P1 इज 2, तो P1 के लिए वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी। पहले स्टेप में क्या करना है, n की जगह पर 1 रख देना है, जो इक्वल टू में दिया गया उसमें रखना है और इसकी पहली वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आएगा तो वो ट्रू हो जाएगा। दूसरे स्टेप में कुछ नहीं करना, सिर्फ लेट कर लेना है। लेट कर लेना है कि कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए पी के बी ट्रू, हम क्या मान लेंगे कि अगर हम इनके जगह पर के रख दें तो भी वो ट्रू होगा, ये लेट करना है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट डॉट, जहां n आया है वहां पर के रख देंगे, इज इक्वल टू k² + k। यहाँ तो समझ में आ गया। पहले स्टेप में n इज इक्वल टू 1, दूसरे स्टेप में क्या रखना है, जो स्टेटमेंट दिया है जहां पर ज्ञान है वहां पर के मान लेंगे, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, फॉर tk + 1। अब हमें k + 1 के लिए इसको दिखाना है कि ये ट्रू है या ट्रू नहीं, ठीक है। तो फिर स्टेटमेंट को लिखेंगे 2 + 4 + 6 डॉट 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 2k। अगर k + 1 टर्म होंगे तो एक टर्म बढ़ जाएगा इसमें, तो लास्ट की जो वैल्यू होगी उसमें k की जगह पर k + 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2k + 1 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा k + 1 का स्क्वायर और प्लस k + 1, ठीक है। अब ये प्रूफ करना है कि ये वैल्यू इसके बराबर है, तो यहाँ टेकिंग ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो आपके पास हो गया 2 + 4 + 6 डॉट 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 2k और प्लस 2k + 2, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इतनी वैल्यू पहले से आप लिख सकते हैं कि इसको अपने लेट कर लिया था कि किसके बराबर है, k² + k के बराबर है, तो इसके ऊपर लिख देंगे k² + k और प्लस 2k + 2, ठीक है। तो चूंकि ये हमको लाना है आंसर में प्रूफ करना, तो k + 1 का स्क्वायर करेंगे तो k² + 2k और प्लस इससे 1 एक निकाल देंगे, ठीक है। प्लस एक 1 बच जाएगा और एक k बच जाएगा आपके पास में, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास k + 1 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस क्या बच गया k + 1 आ गया ना वही वैल्यू राइट हैंड साइड। सो pk + 1 इज ट्रू, देन ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, तो सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा ट्रू हो जाएगा। आया समझ में? फिर से समझ लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। आप क्वेश्चन दिया था, प्रूफ करना था मैथमेटिकल इंडक्शन से कि ये वैल्यू ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्टेटमेंट मान लेंगे जो दिया गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये और इसके बराबर है, तो अगर ये स्टेटमेंट इसके बराबर है तो पहले स्टेप में 3 स्टेप में क्वेश्चन लगेगा। पहले स्टेप में n = 1 रख देंगे और 1 रख के चेक कर लेंगे इसमें कि ये पहली वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। 2 रख के भी चेक कर सकते हैं आप, 2 रखोगे तो इन दोनों का सम आएगा, दो पहलू का सम, तो 4 2 6 आएगा 2 रखने को, तो 2 या 4 + 2 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 के लिए अगर ट्रू है तो हम मानेंगे k के लिए भी ट्रू होगा। सेकंड स्टेप में सिर्फ ये लिख देना कि k के लिए ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पर जहाँ पर n आया था वहां पर क्या रख देंगे k रख देंगे। थर्ड स्टेप में k + 1 के लिए प्रूफ किया जाएगा, तो k + 1 के लिए हम जहां जहां n आया वहां k + 1, लेकिन ये प्लस में वैल्यू दी गई है तो एक वैल्यू इसमें ऐड है, k + 1 टर्म हो जाएगा ना, एक टर्म बढ़ जाएगा, तो 2k के बाद 2k + 1 आ जाएगा और k की जगह पर क्या आ जाएगा k + 1। अब ये दिखाना है कि ये वैल्यू इसके बराबर है, तो इसको दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इसको पहले से हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये वैल्यू लेट कर चुके हैं, k² + k है, तो इसकी जगह पर k² + k रख देंगे, ये वैल्यू बच जाएगी। अब इसको इस तरह से सेट करेंगे कि ये आंसर आ जाए, तो k + 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा k + 1 राइट हैंड साइड हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। आ गया समझ में? ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं हम लोग कि किस तरह से लगेगा। जैसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी दिया जाए, देखिए क्वेश्चन यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन सॉल्व दिस इज, ठीक है। तो 1 + 4 + 7 ये क्वेश्चन आपको गिवन है, तो पहला काम स्टेटमेंट मान लेना। तो इसको मानने के लिए हम जब tn से बताया था, आपकी बार tn मान के लगा सकते हैं। tn सच दैट 1 + 4 + 7 + डॉट 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 3n - 2 = 1/2 and 3n - 1। तो पहले स्टेप में फर्स्ट स्टेप लेट n = 1, देन p1 = पहला उसमें रखेंगे लास्ट वाले वैल्यू 1, 3 × 1 - 1 2 आ जाएगा, तो 1/2 × 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1, पहला टर्म आ गया। सो p1 is
पहला स्टेप समझ में आ गया। पहले स्टेप में से केमिकल पे 1 रख देते हैं। सेकेंड स्टेप देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप में लेट कर देते हैं, लेट टी के बी ट्रू। सेकेंड स्टेप में क्या कर देंगे, जहाँ जहाँ n आया है वहाँ वहाँ के रख देंगे। तो क्या आ जाएगा 1 + 4 + 7 + डॉट 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 3k - 2 = 1/2 k 3k - 1। ओके, फिर थर्ड स्टेप में फॉर k + 1 3k + 1, इसको लेट करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो 1 + 4 + 7 + डॉट 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 3k - 2, इसमें वैल्यू बढ़ेगी, इधर क्या बढ़ेगी, k की जगह k + 1 आ जाएगा। तो 3k + 3 - 2 1। ओके, सॉल्व करके चेक करें, k की जगह k + 1 रख देंगे तो 3k + 3 हो जाएगा और 3 - 2 1 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, k की जगह पर k + 1 आ जाएगा, 1/2 k + 1 और 3k + 1 करेंगे तो 3k + 3 - 1 + 2 बचेगा। ठीक है, अब ये प्रूव करना कि ये इसके बराबर होगा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले देंगे तो लिख लेते हैं 1 + 4 + डॉट 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 3k - 2 और 3k + 1 = 1/2 k + 1 बचा आपके पास और 3k + 2 बच गया। ओके, फिर इस वैल्यू को, जो यहाँ तक की वैल्यू थी, ये पहले से हमको दिया गया है कि लेट कर लिया था 1/2 k 3k - 1। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेना था तो इसको यहाँ से हटाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बचेगा क्या, प्लस 3k + 1 बच जाएगा आपके पास। ओके, तो 1/2 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 3k² - k + 6k + 2, ऐसे मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो बचेगा 3k² + 5k + 2/2। सॉल्व कर लेंगे फैक्टर से 6k, तो 3 × 6, 3k + 2k + 2/2 फैक्टर कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3k + 2 और k + 1। ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो 3k + 1 इज, ये वर्ड जरूर लिखना है कि वो वैल्यू ट्रू है कि नहीं ट्रू है। आया समझ में, आ गया? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट डे बताएंगे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पहले आप लगा लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं, सारे एग्जाम्पल ट्राई कर लीजिए, जहाँ पे जो प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा सर ये कैसे आया। और क्वेश्चन में 1 से लेके आप 13 तक के क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, आज का आपको होमवर्क ये रहेगा कि 1 से लेकर 13 तक का क्वेश्चन आपको लगाना है। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाली एक्सरसाइज लगाई थी, सेम एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज 8.5। ओके, तो एक्सरसाइज 8.5 हम लोग देख लेते हैं। जो एक्सरसाइज आपको दी गई है 8.5, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sin x × e⁻ cos x dx। तो हमें लेट क्या करना है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आता है। हम देख लेते हैं एक दूसरे का डेरिवेटिव है कि नहीं। अगर हम साइन को लेट करेंगे तो cos x dx आएगा, लेकिन वो मल्टीपल में होना चाहिए, इसलिए हम उसको लेट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ cos x को लेट करेंगे तो sin x dx आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब e के पावर में जो वैल्यू दी है, या साइन या cos के अंदर में जो वैल्यू दी होती है, एंगल में दिया होता है, उसको हम लेट करते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम लोग cos x को लेट कर लेंगे। cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, -sin x dx = dt। यहाँ पर dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt/- sin x हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन इंटीग्रेशन ऑफ sin x × e⁻, इसको t मान लिया था हम लोगों ने, और dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/- sin x। यहाँ से sin x कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt बचेगा। e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है, और फिर कांस्टेंट लगा देते हैं हम c। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -e⁻t, इसको माना था हम लोगों ने cos x, तो cos x + c। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आपको लगाएंगे। सिंपल क्वेश्चन जैसे 8.4 का है वैसे 8.5 का है। ओके, थैंक यू।